और एक नए स्ट्रेन को वजह माना जा रहा है जो तमाम राज्यों में एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं और पूरे भारत के मामले देखे जाएं तो 90,000 तक के मामले रोजाना आना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। कोरोना जैसी गंभीर बात पर गंभीर चर्चा के लिए ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महेश कुमार व्यास साहब इस वक्त जुड़ गए हैं जो कि डीन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के। उनके साथ पवन सिन्हा आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिष पर भी काफी ज्यादा उनका प्रभाव है, ज्योतिष की काफी जानकारी रखते हैं, तो वो भी हमें बताना चाहेंगे कि आखिर वजहें क्या हैं अगर ऐसा कुछ फिर से हो रहा है। साथ ही रवि मलिक साहब पूर्व सचिव हैं आईएमए के, डॉक्टर रवि मलिक, और लगातार वो हमारे साथ जुड़ते रहे हैं कोरोना को लेकर, किस तरह से लोग अपना बचाव करें, किस तरह से कोरोना असर दिखा रहा है। और डॉक्टर डीके गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल से हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर डीके गुप्ता। लोग जो साइंस की भाषा है उसे उतना नहीं समझ पाते। A2A स्ट्रेन ने दबाव डाला है, A3I स्ट्रेन के फुटप्रिंट ज्यादा मिल रहे हैं, इस बारे में लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 56 लाख कुल संक्रमित अब तक भारत में हो चुके हैं और एक करीब एक जो राइडर है वो 90,000 के करीब आकर रुक गया है। 90,000 भी अपने आप में रोजाना का एक बहुत बड़ा फिगर है। क्या ये माना जाए कि अब वायरस हमारे यहां कम्युनिटी स्प्रेड में आ रहा है, आ चुका है, और अब लोगों को क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? जवाब है कि आपने बताया कि लोग लगभग हमारा 1 लाख रोज आ रहे हैं और नंबर बढ़ रहे हैं और लोगों में डर खत्म हो रहा है। और जो वायरस की बीमारियां जितनी भी होती हैं उनके अगेंस्ट दवाइयां बनाना, वैक्सीन बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो ऐसी प्रजाति है विषाणु, इसके अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक शिफ्ट, मतलब इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो बार बार चेंज होता रहता है। तो स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनके अगेंस्ट कारगर वैक्सीन बनाना एक मुश्किल काम है और बनने के बाद भी बार बार वैक्सीन बदलनी पड़ती है। खासकर जैसे हम लोग स्वाइन फ्लू में देखते हैं कि हर साल एक नई वैक्सीन आती है और डोजेज में हमें 1-2 लगानी पड़ती है, तब जाके इम्यूनिटी होती है। और वैक्सीन भी इतनी कारगर नहीं होती कि उसमें भी 50 से 60% एफिकेसी होती है। तो बेस्ट जो अभी तक इलाज है इसका वो सिर्फ प्रिवेंशन है कि हम प्रिवेंशन करके कैसे इसको रोक सकते हैं। जैसे डॉक्टर मलिक ने बताया कि डर खत्म हो गया है, लॉकडाउन खुल गया है, लोग स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, पब्लिक प्लेस चालू हो गए, सबके ऑफिस चालू हो गए। तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर भय खत्म हो गया है और जो संक्रमण था वो बहुत जल्दी फास्ट बढ़ रहा है। दूसरी बात यह कि बहुत सारे जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग थे, जो सीनियर सिटीजन लोग थे, जो अब तक बचे हुए थे इससे, वो भी अब अफेक्ट हो रहे हैं। इसलिए मोर्टेलिटी रेट भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। तो इस समय हमें अगले 3 महीने, थोड़ा मौसम भी ठंडा आने वाला है, तो ऐसे ठंडे मौसम में वायरस की जो ग्रोथ होती है वो पहले से ज्यादा होती है, वो और फेवरेबल होता है। तो इस समय और ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ने के चांस है और वैक्सीन आने में समय लगेगा, मे भी 6 महीने, साल भर। पब्लिक के पहुंचने में पूरा प्रोसेस बहुत लंबा होता है, बनने में, फिर अप्रूवल में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, कोल्ड चेन मेंटेन करने में कई सारी डोज लगानी पड़ती है। तो ये सारी प्रक्रिया बनने में 6 से 9 महीने कम से कम, और उससे ज्यादा भी समय लग सकता है जी। और उसकी एफिकेसी 50%, 60% होने के चांसेस हैं। वैक्सीन आने में समय लग सकता है आप कह रहे हैं। आप भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लापरवाही बहुत ज्यादा है। आप भी इस बात को यहां पर बता रहे हैं कि अब आने वाला मौसम ठंडा है और ठंडे मौसम में वायरस कुछ ज्यादा पनप सकता है। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपसे ही ये सवाल पूछना चाहेंगे। 81% का रिकवरी रेट भारत में हासिल है, मामले कुल 56 लाख से ज्यादा हो गए हैं, रोजाना के करीब 90,000 1 लाख के बीच में मामले आ रहे हैं। वजह क्या हो सकती है? क्या वायरस की कोई और स्ट्रेन और घातक होकर सामने आ रही है और भारत को और बड़ा पीक देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, मैं आपको पता है कि हमें बहुत शुरू सबसे पता है सब लोगों को कि जो कोरोना वायरस के केसेस हो रहे हैं वो 90% एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड है, वेरी माइल्ड सिम्टम्स है, मतलब बहुत कम अफेक्ट कर रहा है लोगों को। सिर्फ 10 से 15% लोग हैं जो सीरियस हो रहे हैं। तो रिकवरी रेट तो अच्छा ही होता है, बट 10 से 15% जो इन्फेक्शन रेट बढ़ता है उन लोगों में जिनमें रिकवरी रेट डिले हो रहा है या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी नंबर हो सकती है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है। इवन मोर्टेलिटी रेट 1.65% है, वो भी बहुत बड़ा हो सकता है अगर हमारी जनसंख्या को इसने ज्यादा पेट में ले लिया। तो इसलिए हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और स्ट्रेन नया नहीं है, स्ट्रेन इतनी जल्दी नॉर्मली नहीं बदलता, बस ये है कि हम लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज सारे अनलॉक प्रोसेस चालू हो गई है, स्कूल खुलने वाले हैं, कॉलेजेस खुलने वाले हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, मंदिर लोग जा रहे हैं, लोग मॉल जा रहे हैं, लोग पार्टी कर रहे हैं, लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं,
सारे वेंचर्स चालू हो गए, पब्लिक मार्केट सब चालू हो गई है, तो लोगों ने मास्क पहनना, हाथ धोना, जो कफ हाइजीन है वो सारे बंद कर दिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग बंद करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू हो गए। तो इसलिए जो हमारे केस भी जो आइसोलेट हो रहे हैं, उसके बाद जो पहले क्वारंटाइन होता था वो इतना इफेक्टिवली नहीं हो रहा है। पहले हम लोग कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छी से करते थे, लोगों को क्वारंटाइन करते थे। अब कॉन्टेक्ट मतलब केस मिलने के बाद आइसोलेट होता है और उसके बाद क्वारंटाइन करना भूल गए। यानी तो पब्लिक और सरकार, मीडिया, सब लोग कहीं ना कहीं शिथिल हो गए यानी हैं। डॉक्टर साहब, इसीलिए यहाँ शायद पर ये बात अगर मैं कहूं कि ये कोरोना के बढ़ते आंकड़े नहीं है, लापरवाही के बढ़ते आंकड़े हैं, तो शायद कहीं ज्यादा यहाँ पर सही हो। डॉक्टर डी के गुप्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप भी तमाम मरीजों को देख रहे हैं, जो ठीक मरीज हो रहे हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वो इस वायरस को मात दे रहे हैं, और क्या ऐसा बाकी जनता को करना चाहिए अगर उन्हें लगे कि कहीं बहुत ऐसा है जो इस वायरस जैसा ही उनके शरीर में है, जिसको एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। पहले वाले आपके सवाल पे बात करना चाहूंगा कि जो एक रिकवरी रेट है ना, एक कहीं ना कहीं भ्रांति फैला रहा है। हमें रिकवरी रेट सारे इन्फेक्टेड पर्सन पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या बहुत कम लक्षण है, वो ठीक हो जा रहे हैं। रिकवरी रेट हमें देखना चाहिए जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, जो भर्ती हो रहे हैं, कि अगर 20% लोग भर्ती हो रहे हैं तो इसमें कितने ठीक होके जा रहे हैं, कितने की डेथ हो रही है, कितने के कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, कितने को ऑक्सीजन लगातार लंबा लेना पड़ रहा है, किसी के लंग्स में फाइब्रोसिस हो गई है, किसी का सीटी में स्कैन में पूरा लंग गायब हो गया है। तो अगर वो डाटा भी दिखाओगे आप लोग, सरकार दिखाएगी, आप लोग दिखाओगे, तो शायद लोगों की आंखें खुलेंगी। अभी हम सबको लगता है कि 80% रिकवरी रेट है, पहले तो मुझे होगा नहीं और हो गया मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं एज डॉक्टर कि पूरे लंग खराब हो जा रहे हैं, महीनों लोग ऑक्सीजन पे रह रहे हैं, महीनों लोगों को कितनी सारी प्लाज्मा थेरेपी देनी पड़ रही है, रेमडेसिविर देना पड़ रहा है, टोक्लिजुमैब देना पड़ रहा है, स्टेरॉइड देने पड़ रहे हैं, वेंटिलेटर पे रह रहे हैं, पाइपैप दे रहे हैं, ऑक्सीजन हाई फ्लो दे रहे हैं। तो इतने सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको बेड नहीं मिल रहे, आईसीयू में जगह खाली नहीं है, डॉक्टर इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो ये डाटा कहीं ना कहीं बाहर नहीं जा रहा है, ये डाटा बताना चाहिए तो लोगों की आंखें खुलेंगी और पता लगेगा कि एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर हम चपेट में आ गए जी, तो आपने पॉइंट की बात की। हम कहीं बहुत डाटा में खो भी जा रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हालांकि इस डाटा को अलग अलग करके सामने रखा जाए तो शायद गंभीरता और बेहतर तरीके से समझ में आ गई। डॉक्टर डी के गुप्ता, संक्षेप में वो कौन कौन से उपाय हैं जिससे बच सकते हैं हम लोग? हम सबको पता है कि मास्क लगाना है, हाथ धोना है, बार बार भीड़ भाड़ इलाकों से बचना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनानी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस समय ये है कि जब भी आपको सिम्टम्स आते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, थकान होना, स्वाद का चला जाना, सुगंध का चला जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, अगर ऐसे कोई 2-3 सिम्टम भी हैं, 2-3 भी लक्षण हैं, तो तुरंत आपको कोविड टेस्ट की जांच करनी चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। अगर डिले करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर डायग्नोसिस लेट होगी तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे, आप ज्यादा लोगों को फैलाएंगे, आपकी जान के खतरे बढ़ जाएंगे। तो अर्ली डायग्नोसिस, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट, और जो आपके कांटेक्ट में लोग आए उन सबको क्वारंटाइन करवाना, अगर ये पॉलिसी हम फॉलो करें तो हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अर्ली डायग्नोसिस, आइसोलेशन करें, ट्रीटमेंट करवाएं और उन लोगों को बताएं जरूर जिनके आप संपर्क में आए हैं, तो आप बहुत बड़ा योगदान देंगे।